जब भी हम सिक्किम के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहला नाम आता है गंगटोक का। सही कहा ना। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ एडवेंचर भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है और नेचर का एक अलग ही नज़ारा मिलता है। सोचो, इंडिया के सबसे हाईएस्ट ग्लास स्काई वॉक पर खड़े होकर कंचनजंगा को देखना, ओल्ड मोनेस्ट्रीज के अंदर वॉल पेंटिंग को एडमायर करना, ऑरेंज गार्डन के बीच वॉक करना और वाटरफॉल्स की आवाज़ को सुकून के साथ महसूस करना। उम्मीद है अब आपको समझ आ ही गया होगा। यस, ये है पेलिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइए, सिक्किम के नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी जगह आती है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान और आप देख रहे हो सफ़र विद सद्दाम। हर मोड़ पे एक कहानी है और इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पहुँचा कैसे जा सकता है और कवर करेंगे यहाँ के सबसे फेमस और मस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन जैसे स्काई वॉक, कंचनजंगा फॉल, कैचोपुलरी लेक और बहुत कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर रख देखना और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगले सफ़र की कहानी आपसे मिस ना हो। पेलिंग पहुंचने के लिए इंडिया के किसी भी मेजर सिटी से आप ट्रेन पकड़ के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो। वहाँ से आपको शेयर्ड कैब या प्राइवेट टैक्सी इजीली मिल जाती है जो लगभग 5 से 6 घंटे के सफ़र करके आपको पेलिंग ले आती है। जितने ही पेलिंग के करीब होते गए उतने ही व्यूज़ और भी इंटरेस्टिंग बनता गया। एक साइड से माउंटेन्स के बीच घुमा हुआ रोड मिलता है और दूसरी तरफ से टिस्टा रिवर साथ साथ चलती रहती है। ये रिवर सिक्किम की लाइफलाइन मानी जाती है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका नाम संस्कृत से त्रिश्रोता से आया है जिसका मतलब होता है 3 स्ट्रीम्स। तो बेसिकली जब आप यहाँ सफ़र कर रहे होते हैं, आप सिर्फ एक रिवर नहीं देख रहे होते बल्कि सिक्किम के कल्चर और हिस्ट्री को भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। हम लोग इवनिंग तक पेलिंग पहुँच गए, फ्रेश हुए, डिनर किए और नेक्स्ट डे के लिए खुद को थोड़ा रेस्ट दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही आँख खुली, हम बालकनी से कंचनजंगा को देखने की कोशिश करने लगे। पेलिंग के हर कॉर्नर से इसका क्लियर व्यू मिलता है अगर किस्मत साथ दे तो, पर हम उतने लकी नहीं थे। वेदर क्लाउडी होने की वजह से वो खूबसूरत नज़ारा मिस हो गया। खैर, नेचर के अपने रूल्स होते हैं और शायद इसी वजह से सफ़र और भी इंटरेस्टिंग लगता है। नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो था पेलिंग का स्काई वॉक। एंट्री के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लगता है और एक छोटी सी फॉर्मेलिटी भी होती है, शूज़ बाहर ही उतारना पड़ता है। इसको एक तरह से हम स्पिरिचुअल और क्लीन रखने के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। स्काई वॉक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ओपन रहता है और अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है इंडिया का सबसे ऊंचा क्लास स्काई वॉक जो सी लेवल से लगभग 7200 फीट की ऊंचाई पर बना है। स्काई वॉक पे चलना एक अलग ही थ्रिल देता है। नीचे ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू पूरा वैली दिखाई देना और सामने कंचनजंगा का नज़ारा मिलना। अनफॉर्चुनेटली वेदर क्लियर नहीं था। स्काई वॉक के बिल्कुल सामने ही दिख जाती है 135 फीट्स ऊंची चंद्रजी की स्टैच्यू तक पहुंचने के लिए अराउंड 177 स्टेप चढ़ने पड़ते हैं जो कि थोड़ा टफ लगता है पर ऑनेस्टली इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। और चढ़ने के बाद ऊपर से जो व्यू मिलता है बस दिल खुश हो जाता है। स्काई वॉक एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, ऑरेंज गार्डन जो द्राप विलेज के पास सिचुएटेड है। जैसे ही आप गार्डन के अंदर जाते हो एकदम डिफरेंट इन्वायरमेंट फील होता है। वॉक करते वक्त दोनों तरफ ऑरेंज गार्डन के पेड़ दिखते हैं और अगर सीज़न में आओ तो ये सारे पेड़ ऑरेंजेस से भरे होते हैं जो सीन को ये और भी कलरफुल बना देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि गार्डन के नीचे से एक रिवर फ्लो करती है। आप नीचे उतर के रिवर के पास जा सकते हो और वहाँ छोटी छोटी शॉप्स भी हैं जहाँ से चाय लेके रिवर के फ्लो के साथ एंजॉय कर सकते हो जो कि काफ़ी पीसफुल लगता है। कुछ अच्छे लम्हे यहाँ पे स्पेंड किए, लंच किया और फिर हम लोग निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो था कंचनजंगा फॉल्स की तरफ।
ऑरेंज गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े और पहुंच गए पेलिंग के सबसे फेमस वाटरफॉल्स में से एक, कंचनजंगा फॉल्स। जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हो, दूर से ही गिरते पानी की गजगजाहट सुनाई देने लगती है, जो एकदम पावरफुल लगती है। यहाँ एंट्री के लिए एक छोटी सी फ़ी लगती है, अराउंड 20 रुपीज़ पर पर्सन, और बिलीव मी, ये जगह उस अमाउंट से कहीं ज़्यादा वर्थ है। कहा जाता है कि इसका सोर्स डायरेक्टली कंचनजंगा ग्लेशियर से आता है और इसी वजह से इसका फ्लो हमेशा इतना स्ट्रॉन्ग रहता है। कैमरा पर इसकी रियल ब्यूटी कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल, लेकिन सामने खड़े होकर उस ठंडी बूंदों को फील करना और गिरते पानी की आवाज़ सुनना एकदम ही अलग एक्सपीरियंस है। और यकीन मानो, इसको सामने से देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। वैसे कमेंट करके बताना आप यहाँ कब आने का प्लान कर रहे हो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करके हम लोग निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन कैचोपलरी लेक की तरफ। और लेक के एंट्री पॉइंट आने से थोड़े पहले एक छोटा सा विलेज आता है, जहाँ से माउंटेन से घिरा हुआ पूरा एरिया दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, ये लेक तक पहुँचने का रास्ता है। एंट्री से थोड़ा अंदर ट्रैक करना पड़ता है। दोनों तरफ जंगल और पेड़ होते हैं और बीच में एकदम पीसफुल फील देता है। अब बात करते हैं लेक की। ये सिर्फ एक लेक नहीं, बल्कि लोकल्स के लिए विश फुलिंग लेक माना जाता है। और सबसे यूनिक बात ये है कि इसके सरफेस पर कभी पत्ते टिकते ही नहीं। और अगर आप थोड़ा ऊपर ट्रैक करके व्यू पॉइंट तक जाओ, जो कि एक कच्चा और थोड़ा टफ ट्रैक है, ऊपर जाने के बाद जो आपको व्यू मिलती है वो सच में देखने लायक रहती है। वो एकदम एक यूनिक मेमोरेबल टाइप आपको फील लगेगा। फिर हमने वहाँ पे एक चाय ब्रेक लिया, जो कि एकदम ऑर्गेनिक था, और वहाँ से वापस हम लोग निकल चुके हैं, जो कि एक जंगल के बीच से निकलना था। थोड़ा डिफरेंट रूट था, बट यही तो असल मज़ा है सफ़र का। कैचोपलरी लेक के बाद हम लोग निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, पेमायांगसे मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री पेलिंग की सबसे पुरानी और इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्रीज में से एक, जो 1705 में इस्टेब्लिश की गई थी। सिक्किम के बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज को समझने के लिए ये एक मस्ट विजिट जगह है। मोनेस्ट्रीज के अंदर इंटर करते ही एक अलग ही शांति और पॉजिटिव वाइब्स फील होती है। वॉल्स पर पुराने वॉल पेंटिंग और स्टेच्यूज डेकोरेट किए गए हैं, जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को शोकेस करते हैं। ओवरऑल पेमायांगसे मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह है जो सिर्फ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नहीं रखती, बल्कि आपको एकदम इनर पीस को एक्सपीरियंस भी देती है। और इसी के साथ हमारा पेलिंग का सफ़र भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप भी सिक्किम का प्लान कर रहे हो तो पेलिंग को अपने लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट्स में बताएं कि पेलिंग का कौन सा स्पॉट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ, तब तक बने रहिए सफ़र विद सद्दाम, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पे होती है कहानी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।